ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये जो क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो लेसन 1 हम लोग पढ़ रहे थे, आई वंडर, उसका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के तहत हमें कुछ मिला। ये राइमिंग्स वर्ड्स के बारे में आज जानेंगे। राइमिंग वर्ड्स बोलिए। राइमिंग वर्ड्स, इसका हिंदी होता है तुकांत शब्द। क्या होता है? हाँ, तुकांत शब्द, जिसका उच्चारण जो है ना अंत में एक जैसा हो। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण अंत में एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे ग्रीन और शीन, उच्चारण एक जैसा है। ग्रीन, शीन, अंत में एक जैसा उच्चारण होना चाहिए। कहाँ पे? अंत में। उसी को कहते हैं तुकांत शब्द, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। आप लोग जब नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में थे तो राइम्स पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? आप लोग को बहुत सारा राइम्स याद भी होगा। खुशी, याद है कोई राइम्स? भूल गई सब। तो आप लोग बचपन में जो राइम्स पढ़ते थे ना, कोई भी पोयम हो, देखो राइम्स हो या पोयम हो या गाना हो, सब के अंत वाले जो शब्द होते हैं ना, वो उसका उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे हमारा जो ये पोयम है आई वंडर, इसमें इतने सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण एक जैसा है। जैसे पहला लाइन में, पहला और दूसरा लाइन में, पहला लाइन के अंत में है ग्रीन। क्या है? आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। और दूसरा लाइन के अंत में है सीन, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। तो ग्रीन एंड सीन, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? राइमिंग वर्ड्स। ये दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है अंत में, ग्रीन सीन। तो ये पोयम के दो दो लाइन जो होती है ना, वो राइमिंग, अंत में उसके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे फिर नेस्ट और रेस्ट है ना। नेस्ट, रेस्ट, ये दोनों राइमिंग वर्ड है। और सबका अर्थ तो मैंने पहले ही लिखवा दिया है सबको, वो अर्थ। उसी तरह राउंड, फाउंड, राउंड, फाउंड, उच्चारण एक जैसा हो रहा है अंत में। आउट, अबाउट, आउट, अबाउट, आउट लास्ट में देखना है। यहाँ पे आउट का उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी आउट का उच्चारण हो रहा है। आउट, अबाउट, आउट, यहाँ भी आउट हो रहा है ना लास्ट में। स्काई, क्या? स्काई, हाई, स्काई, हाई, लास्ट में आई आ रहा है ना। अंतिम वाला उच्चारण एक जैसा होना चाहिए। अंडरस्टूड? सपोज, सपोज, नोज, सपोज, नोज, दोनों में लास्ट में एक जैसा आ रहा है। तो ये हमारे पोयम में ही पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, इसी तरह एक एक लाइन तुकांत शब्द अंत में होते हैं पोयम में भी। उसी प्रकार बच्चों गाना वगैरह में भी अंत में एक जैसा होता है ना। कोई भी गाना जब आप सुनते हो, देशभक्ति गाना या कोई भी गाना, तो उसमें तुकांत होता है। दो लाइन का जो अंत वाला शब्द है ना, वो एक जैसा उच्चारण देता है। अंडरस्टूड? या कोई भी राइम्स हो या पोयम हो या गाना हो, वैसा ही उच्चारण देता है बच्चों। अंडरस्टूड? कोई देशभक्ति गाना जानते हैं आप लोग? कोई जानते हैं कोई भी देशभक्ति गाना? बताओ, एक गाना बताओ, उसको देखो अंत में उसका एक ही जैसा होगा। जैसे आपने सुना होगा, अभी एक रिसेंटली गाना चला है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। तो यहाँ पर तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, मिल जावा और खिल जावा एक जैसा है कि नहीं? दोनों का अंत मिल रहा है, मिल रहा है ना। उसी तरह कोई भी गाना ले लो, उसके अंत एक जैसा मिलेगा। ओके, तो ये है बच्चों राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह आप लोग बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स और होते हैं, जैसे सिंग, रिंग, सिंग, रिंग, है कि नहीं? सिंग, रिंग, मतलब ये दोनों भी एक जैसा उच्चारण दे रहा है। स्लिप, विप, स्लिप,